तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप सौदा ऐप से कैसे अपने ऑर्डर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं जो और आपके जो कस्टमर हैं उनको आप कैसे अपने लॉयल्टी प्लान में एनरोल करा सकते हैं और उनको रजिस्टर करा सकते हैं सिस्टम में, ताकि वो अपने लॉयल्टी पॉइंट्स देख पाएँ और ऑर्डर ट्रैक कर पाएँ। तो इसके लिए आप सौदा ऐप को स्टार्ट करिए और उसके बाद नीचे आपको रिकॉर्ड सेल्स मैनुअली का एक बटन दिख रहा है, आप उस पर प्रेस करिए। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो अब आप को एक स्क्रीन मिलेगी जिसमें जैसे कि आप कोई ऑर्डर इनवॉइस बनाते हैं ऑर्डर आइटम ऐड करके, उस तरह से आप कर पाएंगे। लेकिन इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसके द्वारा आप उनको रजिस्टर भी करा सकते हैं, एनरोल भी करा सकते हैं लॉयल्टी प्लान्स में। तो आप सबसे पहले ये ब्रांड सेलेक्ट करिए, कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट के लिए आप ये ऑर्डर आइटम ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे एस ब्रांड को सेलेक्ट किया। अब उसके बाद एस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स जिनमें आप डील करते हैं सिर्फ उन्हीं की लिस्ट आएगी, और ब्रांड्स में भी सिर्फ वही ब्रांड आते हैं जो जिनमें आप डील करते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और मान लीजिए मैंने एक क्वांटिटी का जिसका कि यूनिट प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस 1500 रुपये है, मैंने उसको ऐड प्रोडक्ट्स का जब मैंने बटन दबाया तो वो मेरा आइटम ऐड हो जाता है। मान लीजिए मेरा ये प्रोडक्ट एक ही आइटम का अगर मैं इस ऑर्डर में बना रहा हूँ, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दो और ऑप्शंस मिलेंगी, ऐड बिल टू पार्टी और रेफर्ड बाय। तो बिल टू पार्टी में जो कस्टमर आपको जो आपका कस्टमर है, जो ख़रीदार है, उसकी आप इन्फॉर्मेशन ऐड बिल टू पार्टी में डाल सकते हैं। और रेफर्ड बाय, अगर इसमें किसी इन्फ्लुएंसर जिसको कि लॉयल्टी पॉइंट मिलने चाहिए, अगर इस तरह से कोई रेफरर भी इसमें इन्वॉल्व है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ में एसोसिएट कर सकते हैं। तो ऐड बिल टू पार्टी में ऐड बिल टू पार्टी को आप दबाइए, फिर उसके बाद उस पार्टी का फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डालिए। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे 95, ये मैं एक नंबर डाल रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो अगर मैं इसमें गेट डिटेल्स करता हूँ तो इसके अंदर मुझे ये इन्फॉर्मेशन आती है कि ये पार्टी ऑलरेडी, ये जो यूज़र है ये ऑलरेडी सिस्टम में रजिस्टर्ड है। तो उसके बाद मैं इसको एनरोल इन प्लान्स करके एक बटन दबाता हूँ। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो प्लान्स हैं जो कि इसके लिए, इस कस्टमर के लिए एप्लीकेबल हैं, इस ब्रांड में आइटम परचेज़ करने के लिए। तो उसके अंदर एक प्लान में वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। आप चाहें तो दूसरे को सेलेक्ट करके वो उस कस्टमर को इसमें रजिस्टर ऑटोमेटिकली करा सकते हैं। तो मैंने जैसे इस पे सेलेक्ट करके अब मैंने सेव का बटन दबाया, तो अब क्या होगा कि जब मैं ऑर्डर सबमिट करूँगा तो ये कस्टमर ऑलरेडी उस प्लान में एनरोल हो जाएंगे और ये जो परचेज़ है उसके लॉयल्टी पॉइंट्स इन कस्टमर को परचेज़ के लिए जो मिलने चाहिए ब्रांड के द्वारा, वो उनको डायरेक्टली मिल सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए इसमें कोई रेफरल पार्टी भी है, जैसे मान लीजिए इसको कोई वर्कर हैं जिन्होंने रेफ़र किया है, कोई प्रोफेशनल हैं जिन्होंने रेफ़र किया है कि आप यहाँ से परचेज़ करिए, ये ब्रांड का परचेज़ करिए। तो इस तरह से आप रेफर्ड बाय इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कोई भी नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, जो कि कोई भी रैंडम नंबर है, ये सारे नंबर रैंडम ही हैं। और जब मैं अगर गेट डिटेल करता हूँ तो ये इनवैलिड नंबर, अगर नंबर इनवैलिड है तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा। जब आप कोई वैलिड नंबर डालेंगे तो उसके बाद में आपको ये जैसे अगर ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पहले सिस्टम में, तो जैसे पहले इन्फॉर्मेशन आई थी वो उस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी गेट डिटेल्स करके। लेकिन ये नंबर जैसे रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इनको डायरेक्टली रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इनको अगर लॉयल्टी प्लान्स में आप एनरोल करना चाहें तो वो भी साथ साथ हो सकता है। तो मान लीजिए इसके अंदर मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई भी नाम डाल दिया, हितेश लाल मान लीजिए। कंज्यूमर कैटेगरी मान लीजिए मैंने इसके अंदर डाल दी, ये वर्कर हैं। प्रोफाइल में मान लीजिए मैंने डाल दिया ये प्लम्बर हैं, प्लम्बर का प्रोफाइल डाल दिया। और उसके बाद मैं इनका पिन कोड सेलेक्ट करके कोई भी डाल सकता हूँ। तो मैं जो चाहे पिन कोड सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गाज़ियाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी। और उसके बाद जब मैं सबमिट ऑर्डर का बटन दबाता हूँ तो
अब क्या होगा कि ये ऑर्डर आपका सबमिट हो जाएगा और इस ऑर्डर के सबमिशन के साथ साथ ये जो आपने कस्टमर और रेफरर ऐड करे हैं उनको उनके रेलेवेंट लॉयल्टी प्लान्स के तहत वो रजिस्टर हो जाएंगे और उनको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। ये अगर उनको पॉइंट के लिए एलिजिबल हैं तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल। तो ये चीज़ इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स की रिकॉर्डिंग करके अपने कस्टमर्स को पॉइंट दिलवा सकते हैं, उनको सिस्टम में ऑटोमेटिकली रजिस्टर करा के ऐड करा सकते हैं। ये आपका प्रोसेस है। तो जब आपने एक बार सबमिट कर दिया तो अब इस ऑर्डर को आप अपने ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।